हेलो सीएमए इंटर एंड फाइनल वाले स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता ही है कि आपके एग्जाम्स चालू होने वाले हैं 10 दिसंबर से। तो सर बोल के क्या डरा रहे हो, हमको ऑलरेडी पता है। सर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बाकी है। आज 10 सितंबर है, आप ये वीडियो 2-3 दिन में देख रहे होंगे, तो आपकी 10 दिसंबर से एग्जाम चालू हो रही है। तो सुनो, आपको ये 3 महीने कैसे स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स एक तो सिंगल ग्रुप दे रहे होंगे या बोथ ग्रुप दे रहे होंगे, तो सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप दोनों के लिए एक प्लान है, डिटेल्ड प्लान आपको सुनना चाहिए, बहुत जरूरी प्लान है। सर अपन बैक कैलकुलेशन करेंगे। सर आज से एग्जाम्स के दिन बाकी है 90। इसके बाद सर ये है फेस्टिव सीजन, तो आपके दसरा, दिवाली, नवरात्रि के 5 दिन की छुट्टियां निकाल लेते हैं, तो अपने हाथ में सिर्फ कितने दिन है? 85 डेज अपने हाथ में। तो आपको अगर बोथ ग्रुप निकलना है, सिंगल ग्रुप निकलना है, ये 85 डेज को काउंट करना पड़ेगा। सर पहले बात करते हैं सिंगल ग्रुप की, क्योंकि मेजोरिटी बच्चा सिंगल ग्रुप देता है। अब बैक कैलकुलेशन के हिसाब से चले तो लास्ट जो रिवीजन देंगे ना अपने एग्जाम की पहले वाली रिवीजन, एग्जाम की पहले वाली रिवीजन को अपन देंगे 3 दिन पर सब्जेक्ट, तो 3 डेज इंटू 4 सब्जेक्ट। सिंगल ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये इंटर की स्ट्रेटेजी सेम, फाइनल वालों के लिए सेम स्ट्रेटेजी। 3 डेज पर सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट से अपने, ठीक है। सिंगल ग्रुप अगर अपन दे रहे हैं तो 12 डेज अपने को लास्ट डिविजन पे देने हैं। सर 12 डेज अगर अपन लास्ट डिविजन को दे देंगे तो अपने पास बचेंगे कितने दिन? 73 डेज। इज दिस क्लियर? अभी तक क्लियर है? सीएमए इंटर एक ग्रुप दे रहे, फाइनल एक ग्रुप दे रहे, दिस इज द सेम स्ट्रेटेजी। ओके सर, अब सेकंड लास्ट डिवीजन, मतलब ये लास्ट डिवीजन को अपन ने 3 दिन नहीं दिया, क्योंकि देखो अज्यूमिंग 3 दिन क्यों दिया, क्योंकि अपन जब अगर सिंगल ग्रुप दे रहे तो अपनी अल्टरनेट डे एग्जाम रही, तो अपने पास 1.5 डेज एग्जाम के टाइम पे पढ़ने के लिए रहता, तो उसकी पहली रिवीजन 3 दिन। सर उसकी पहली रिवीजन 6 डेज। ओके परफेक्टली, 6 डेज इंटू 4 28 डेज। सर 6 4 सा 24 होता ना। आप तो मैथ्स पढ़ाते फिर भी आपका मैथ्स इतना भी, अरे नहीं भाई, यहाँ पर आपको एक दिन प्लस 1 डे यहाँ पर कर लो। 1 डे इंटू 4 सब्जेक्ट, मतलब आपको 4 सब्जेक्ट के 4 टेस्ट देने हैं, तो प्लस 4 डेज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो दिस इज 24 प्लस 4 28 डेज आपको इसमें लास्ट सेकंड रिवीजन को देनी है। एंड दिस इज कंपलसरी। आपको इधर कोई भी बहाने नहीं चलेंगे कि सर मैं लास्ट डे पे दे दूंगी टेस्ट, लास्ट डिवीजन में टेस्ट दे देंगे, नहीं। लास्ट डिवीजन में टेस्ट दोगे, मान लो गलती से कोई टेस्ट में कम मार्क्स आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्स को दिन कितने बाकी रहेंगे? सिर्फ 12 दिन, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट डिवीजन है। इसलिए सेकंड लास्ट डिवीजन में आपको टेस्ट देने का है, क्योंकि यहाँ पर जो गलतियां करी अपने को समझ में आएगा कि भाई कॉस्टिंग में कम मार्क आ रहे, या लॉ में कम मार्क आ रहे, या अकाउंट्स में कम मार्क आ रहे, भाई अपने पास लास्ट डिवीजन अभी भी रहेगा अपने पास, कि लास्ट डिवीजन में अपन पढ़ के उसको क्या कर लेंगे? सुधार लेंगे। मान लो लास्ट डिवीजन में आप एग्जाम दे रहे और मार्क्स कम आ गए, तो आपका कॉन्फिडेंस की तो टाटा खुश हो जाएंगे। इसलिए सेकंड लास्ट डिवीजन में कंपलसरी टेस्ट देना है। तो 6 डेज अपन एक सब्जेक्ट को पढ़ने को लगाएंगे, प्लस एक दिन टेस्ट को, ऐसे देंगे अपन टोटल 7 डेज। 7 4 सर 28 डेज देंगे अपन लास्ट डिवीजन को। तो सर 73 डेज में से सेकंड लास्ट डिवीजन 28 डेज चले गए, बच्चे कितने? 45 डेज। अब यहाँ पर कुछ बच्चे रहेंगे जिसका फाउंडेशन अभी अभी निकला, उनके कुछ क्लासेस पेंडिंग होंगे, या सर लास्ट अटेम्प्ट में दिया था, क्लासेस बहुत पहले किए थे, तो यहाँ पर देखो दोनों बच्चों के लिए के अभी से आप रिविजन चालू कर दो। अब ये 45 डेज में आपको क्या करना है? अगर आपको जिसने एग्जाम पहले दी थी और कुछ मार्क्स से क्लियर नहीं हुआ, तो आपको जो सब्जेक्ट में डर है, मान लो किसी को लॉ में डर रहता है, उसमें मतलब वो अटेम्प्ट, मतलब पिछले अटेम्प्ट में वो पास तो हो गया, बस लॉ में कम मार्क्स है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? ये 45 डेज में लॉ पे स्पेसिफिकली फोकस करो, प्लस बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ो, लेकिन लॉ की चैप्टर वाइज या 1/3 सिलेबस की टेस्ट लगा लो, ठीक है। सबकी 1/3 या चैप्टर वाइज लगाने की जरूरत नहीं है। ऑल सब्जेक्ट्स की 1/3 या चैप्टर वाइज लगाने जाएंगे तो अपने पास उतना टाइम नहीं है। अपने पास जितना टाइम है उसमें 4 सब्जेक्ट्स यू फियर अलॉट, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को पर्सनली लॉ में मतलब लॉ में डर लगता था, तो मेरे, अगर आपको जिसमें सब्जेक्ट्स में डर लग रहा उसकी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लगाओ या 1/3 टेस्ट सीरीज लगाओ। सर टेस्ट सीरीज क्या लगाए? अगर आपके पास कोई अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं है तो कमेंट डाउन करो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है। इसके अलावा आपको पिछले अटेम्प्ट में जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स हैं, जिसकी वजह से आप सीएमए इंटर से फाइनल में नहीं जा पाए, या सीएमए फाइनल से सीएम में नहीं बन पाए, उसके लिए ये चैप्टर वाइज या 1/3 टेस्ट सीरीज लगाओ। मैं बता रहा, दिस चैप्टर वाइज एंड 1/3 टेस्ट सीरीज हेल्प्स अ लॉट। क्या होगा पता है क्या? मतलब वो बोलते हैं ना कि एक पहाड़ खोदने के पहले छोटा पत्थर ही तोड़ना पड़ता, तो कोई सब्जेक्ट अपने को अगर पहाड़ लग रहा तो उसको छोटे छोटे पत्थर में तोड़ो, तो उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो पहाड़ टूट जाएगा। एक साथ पहाड़ तोड़ने जाओगे एग्जाम में, नहीं टूटेगा, एंड दैट्स फैक्ट होता है। जैसे मेरे को लॉ और डीटी में बहुत फर्क, मतलब डर लगता था, तो मैंने लॉ और डीटी की चैप्टर वाइज टेस्ट लगाई थी। उसकी वजह से क्या हुआ? मुझे लॉ में 54 एंड डीटी में समवेयर अराउंड 56 या 53 आए थे, तो इट हेल्प्स अ लॉट, ठीक है बच्चों। ये हो गया। अब रही बात बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स की, तो देखो आपके पास 85 डेज है, लास्ट रिवीजन वापस 2 डेज इंटू 8 सब्जेक्ट। आपको 2 दिन नहीं मिलने वाले, 3 दिन नहीं मिलने वाले, तो 2 दिन अपने का 16 डेज, वापस 69 डेज। सेकंड रिवीजन 5, मतलब सेकंड लास्ट रिवीजन 5 8 जा सर, यहाँ पर 6 डेज प्लस 1 डे वापस से आपके लिए टेस्ट सीरीज, जो मैंने ऊपर टेस्ट सीरीज के लिए बोला, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज देनी है, परफेक्ट। तो 8 डेज अपने टेस्ट सीरीज के देंगे। आप लोग भी वही करेंगे,
ठीक है, आप लोग भी वही करेंगे जिसमें अपने को क्या होगा बताओ, ये 40 डेज कर दो, फिर 48 डेज का ऐसा मिक्सचर हो जाएगा। अभी अपने पास 21 डेज बचे। सर ये 21 डेज में क्या कवर करें, मैं आपको बताता क्या कवर करना है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कवर ही नहीं करना है आपको। स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमक्यूपी दैट इज मॉडल क्वेश्चन पेपर्स एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी टू स्पीक। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन है ना, सीएमए इंस्टीट्यूट सीए की भी कॉपी कर लेते, तो सर हम सीए के भी पूरे क्वेश्चंस करने जाए क्या? नहीं, क्वेश्चंस ज्यादा करने से अच्छा क्या करो, पहले ये तीनों के क्वेश्चंस परफेक्ट कर लिए, उसके बाद कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट, पहले ये तीनों के ऊपर क्वेश्चंस पे एकदम परफेक्ट करो। यहाँ पर कोई क्वेश्चंस में अगर दिक्कत जा रही तो लिख लिख के देखो, लिख लिख के देखो, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास जो बोध ग्रुप दे रहा है उसके पास 21 डेज अभी भी टाइम है लास्ट सेकंड रिविजन के पहले, कि अगर क्लासेस मतलब कोई क्लासेस पेंडिंग होगी कि 21 डेज में कंप्लीट करना है, क्योंकि लास्ट के 2 रिवीजन तो मैंडेटरी है, अगर वो 2 रिवीजन नहीं करोगे तो फिर नहीं निकलेंगे नहीं। क्लियर है? और यहाँ पर टेस्ट सीरीज देना मैंडेटरी है और यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज देना मैंडेटरी है। क्लियर है क्या दोस्तों? बोलो तो सिंगल ग्रुप एंड बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स दोनों के लिए आपके लिए ये प्लान अप्लीकेबल है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आपके एग्जाम्स को बाकी है 90 डेज, तो ये आपको स्ट्रेटेजी हेल्प करेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारी अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच चल रही है फाइनल वालों की, इंटर वालों की भी हमने आज से चालू कर दी, आज से। यस, आज हमारा जीएसटी का फर्स्ट वीडियो गया एकत्वम की तरफ से, करण सर ले रहे हैं जीएसटी का क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस बैच। तो आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं हम, देखो सीएमए फाइनल वालों आपके लिए ऑलरेडी, सीएमए फाइनल वालों आपके लिए ऑलरेडी एफआर, लॉ एंड एससीएम दैट इज कॉस्टिंग मैं जो पढ़ा था, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच ऑलरेडी चालू हो चुकी है और सबके लगभग 5 से 6 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। मतलब कॉस्टिंग की अगर बात मैं करूं तो मैंने कॉस्टिंग का ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का सिलेबस कवर कर लिया। तो आप यही चैनल पे देख सकते हैं कि कैसे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट एंड लेंथी क्वेश्चंस को कवर किया। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी ये चैप्टर की पढ़ाई होगी, तो आप क्या करो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में आओ, वो चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने वो कराया, तो आपको 1.5 है 1.5 या 2x के स्पीड पे देख लो, तो आपको क्या होगा, वापिस से वो क्वेश्चन रिकॉल हो जाएगा। क्लियर है? एंड सीएमए इंटर वालों आज से हमने आपकी इंटर क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच चालू कर दी है। तो आज से जीएसटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच चालू हो चुका है। ठीक है, करण सर आपके बैच ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर भी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कवर होंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं सर। इसके अलावा आपको टाइम टू टाइम पे रिविजन एंड टाइम टू टाइम पे आपके मैराथन्स आएंगे, सब ईच एंड एवरीथिंग आएंगे, लोड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आपके तरफ से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच हो गई, रिविजन्स हो गई, ये सब हम हमारे एंड से मदद करेंगे आपकी, लेकिन आपको आपके प्लान के हिसाब से आपको दिन याद रखने की भाई अपने पास बोथ ग्रुप कर रहे हैं तो सिर्फ 21 डेज है, सिंगल ग्रुप कर रहे हैं तो 45 डेज है, जहाँ पर आपको क्लासेस कंप्लीट करनी है और फिर रिविजन करना है। ठीक है, अगर आप पिछले अटेम्प्ट में फेल हुए थे तो आपको ध्यान में रखना है जो अटेम्प्ट मतलब जो सब्जेक्ट में मार्क्स कमाए उसके चैप्टर वाइज टेस्ट या मंथ टेस्ट लगा लो। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इसके अलावा आपको अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है हमसे तो आपको क्या कर सकते, कमेंट डाउन कर दो। ठीक है सर इसके ऊपर वीडियो लेके आओ, इसके ऊपर वीडियो लेके आओ। और हाँ, एबीसी एनालिसिस ऑलरेडी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की डाल दी गई है, आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं कि अगर कॉस्टिंग की बात करूँ, एचसीएम की बात करूँ, ईच एंड एवरीथिंग की एबीसी एनालिसिस डाल दी है फॉर December 25, तो आप लोग उसको भी रेफर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इसके अलावा आपको जो भी लगेगा आप कमेंट कर सकते हो। ओके, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर ज्वाइन कर लो। ईच एंड एवरी वीडियो कब कौन सा वीडियो आने वाला है, कब कौन सी ये आने वाला है, सब मिल जाएगा। क्लियर है? बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, क्योंकि पास होना है ना ये बार। कमेंट करके जाओ सर यस आई एम गोना फॉलो दिस स्ट्रेटेजी एंड आई विल पास दिस December एग्जाम। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जाओ तो एक अकाउंटेबिलिटी आएंगी आपको। बाय।